हम अक्सर देखते हैं लोगों को कि वो जब भी एग खाते हैं तो एग का येलो पार्ट बाहर फेंक देते हैं और एग का वाइट पार्ट खाते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के अराउंड बहुत सारे थॉट्स हैं लोगों के कि यार येलो पार्ट खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं, येलो पार्ट खाने से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, येलो पार्ट खाने से हमें स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, येलो पार्ट खाने से हमारा फैट गेन हो सकता है बिकॉज येलो पार्ट के अंदर फैट होता है। तो ये सारी चीज़ें लोग सोचते हैं और अक्सर लोग इसी चीज़ के कारण येलो पार्ट फेंक देते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी मैंने ये बोलते हुए सुना है जब आप एग खाओ तो येलो पार्ट अलग करके खाओ। तो इस चीज़ के बारे में आज हम सच जानेंगे, क्या आपको येलो पार्ट अलग करना चाहिए, क्या आपको सिर्फ वाइट पार्ट खाना चाहिए एग का, इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट हो तो ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, हिट दैट बेल आइकन। आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड आगे आने वाले वीडियोज़ में, जो आपकी फिट होने में काफ़ी हेल्प करेगी। पहला मिथ कि येलो पार्ट खाने से आपका फैट गेन होता है। पहली बात मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि यार एक चीज़ खाने से ना आपका फैट गेन होता है ना एक चीज़ खाने से आपका फैट लॉस होता है। ओवरऑल जो आप दिन में कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होगे, अगर आप कैलोरिक सरप्लस में होगे तो आप वेट गेन करोगे, कैलोरिक डेफिसिट में होगे तो वेट लूज करोगे। सो नथिंग इन पर्टिकुलर विल मेक यू लूज वेट, नथिंग इन पर्टिकुलर विल मेक यू गेन वेट। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो एग वाइट में देर आर 17 कैलोरीज। अगर आप होल एग खाते हो अप्रॉक्सीमेटली 77 कैलोरीज होती है उसमें। येस, द होल एग हैज़ मोर कैलोरीज बट मैक्रोज का अमाउंट भी उसमें ज़्यादा है। होल एग में 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अप्रॉक्सीमेटली होता है, वाइट एग में सिर्फ 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो अगर आप कैलोरीज बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कम कैलोरीज डेफिसिट में हैं और अगर आप ये एग येलो खा के अपनी कैलोरीज सरप्लस में चले जाएंगे तो आप सिर्फ एग वाइट खाएं। और अगर आपकी कैलोरी इंटेक कम है और येलो खाने से इम्पैक्ट नहीं होगा आपकी कैलोरीज में तो आप होल एग खाएं, आपके फैट लॉस जर्नी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर चीज़ खाने से आपके फैट लॉस पे या मसल गेन या वेट गेन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओवरऑल दिन में आप क्या खा रहे हो, ओवरऑल आपका कैलोरिक कंजम्पशन क्या है, उस पर मैटर करता है। ऑल्दो होल एग में कैलोरीज ज़्यादा है पर यार आप ये भी तो देखो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी अमाउंट ज़्यादा है, फैट्स का अमाउंट भी ज़्यादा है और प्रोटीन का अमाउंट भी ज़्यादा है। तो कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करने के साथ साथ आप इतने सारे उसके अंदर बेनिफिट्स भी हैं जो आप येलो पार्ट फेंकने के साथ लीव कर रहे हो। सेकेंड चीज़, लोगों को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ते हैं, दैट इज़ बुलशिट। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो अगर आप एक होल एग खाते हो तो उसका HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट वोंट अफेक्ट योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं या फिर आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जब आपका LDL का अमाउंट ज़्यादा होता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आप ज़्यादा खाते हो, जिसका मतलब आप जैसे तले हुए समोसे और कचौड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या खाते हो, दैट विल इम्पैक्ट। जब आप फ्राइड चीज़ें या फिर सेव ज़्यादा खाते हो, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाते हो, तब आपके LDL लेवल्स बढ़ते हैं एंड दैट विल इम्पैक्ट योर हेल्थ। ईटिंग होल एग जिसके अंदर काफ़ी गुड फैट्स हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, दोनों का रेशियो काफ़ी अच्छा है, उसके खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा और आपकी हेल्थ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज़, लोगों को लगता है कि एग येलो खाने से स्ट्रोक होगा, तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है। देयर वाज अ रिसर्च डन जिसमें ये बताया गया था कि कोलेस्ट्रॉल से आपके स्ट्रोक होने के चांसेस ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डज नॉट इम्पैक्ट दैट। और जैसा कि मैंने बोला, द रेशियो ऑफ HDL टू LDL इन एन होल एग इज़ गुड, सो आपकी हेल्थ को वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। फोर्थ मिथ लोगों को ये होता है कि यार अगर मैं होल एग खाता हूँ तो मेरी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा, मेरे हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाने पे। दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। ये भी बिल्कुल ही सरासर गलत चीज़ जो है लोग फैला रहे हैं। एंड डोंट ट्रस्ट एनीबडी अगर वो आपको सिर्फ ऐसे ही कुछ बोल दे रहा है। अगर उसके पास रियलिटी में रेफरेंसेस हैं आपको दिखाने के लिए तभी उस पर बिलीव करो, वरना मत करो। सो द होल एग वोंट इम्पैक्ट योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। कोई भी चीज़ आपकी इन पर्टिकुलर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती। अगर आप किसी भी चीज़ की हद कर देते हो तभी आपको वो चीज़ इम्पैक्ट करती है।
ये सारी बातें हो गई जो भी मिथ्स थे होल एग से रिलेटेड। अब बात करते हैं बेनिफिट्स के। अगर आप देखोगे तो होल एग में एग येलो में हैज़ अ लॉट ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स जो आपको हेल्प कर सकता है विद योर फिटनेस जर्नी। आपके वाइटामिन और मिनरल्स की डेली जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है उसको पूरा करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो यू शुड नॉट स्किप द येलो पार्ट। सेकेंड ऑफ ऑल, जैसा कि आप जानते हो होल एग में प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एग वाइट। तो अगर मैं होल एग खाता हूँ 5 रुपये में, आई विल बी गेटिंग 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अगर मैं एग वाइट खाता हूँ 5 रुपये में, आई विल बी गेटिंग 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो कंज्यूमिंग होल एग इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू व्हेन यू आर लुकिंग टू पुट ऑन सम लीन मसल मास, बिकॉज यू विल बी कंज्यूमिंग मोर प्रोटीन फ्रॉम विद द सेम कॉस्ट। ठीक है। तीसरी चीज़ आप ये देखोगे कि जो होल एग है उसके अंदर फैट्स होते हैं अराउंड वन होल एग में ऑन एन एवरेज देयर आर 4.5 ग्राम्स ऑफ फैट्स, जो भी हमारी बॉडी के ज़रूरत हैं। आप ये मत सोचो कि फ़ैट खाने से आपका फ़ैट गेन होता है। देयर आर गुड फैट जो आपकी बॉडी को बहुत सारे प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए आपको होल एग कंज्यूम करना चाहिए फॉर दोज गुड फैट्स, ताकि वो भी आपको हेल्प करेगा आपके फ़ैट लॉस जर्नी में। ओके। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोगों को ये पता चला कि जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं होल एग पे या एग येलो पे कि इससे ये होता है, इससे वो होता है, सारे सरासर गलत हैं और उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। ये भी देखा गया है एक रिसर्च में कि जो लोग होल एग से 18 ग्राम, एक ग्रुप ने 3 होल एग लिए थे, एक ग्रुप ने 6 एग वाइट लिए थे, और ये देखा गया कि जिन लोगों ने 3 होल एग लिए थे उनका मसल प्रोटीन सिंथेसिस एज कम्पेयर टू पीपल जिन्होंने 6 एग वाइट लिए थे वो ज़्यादा था। इतने सारे बेनिफिट्स के बावजूद भी अगर आप ये सोचते हो कि एग येलो इज़ बैड या फिर होल एग खाना ख़राब है, तो आई थिंक आपको थोड़ा और पढ़ने की और थोड़ा और रिसर्च करने की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू हिट दैट लाइक बटन, वो मेरे को काफ़ी सपोर्ट करेगा ताकि मैं अगली वीडियोस भी बना पाऊँ। और अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको अक्सर बोलता है कि यार एग येलो नहीं खाना चाहिए, एग येलो इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इससे ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है, उसके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि उसके मिथ्स जो भी एग येलो या होल एग से रिलेटेड हैं वो सारे ख़त्म हो सकें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।